दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कथा जिसे सुनते ही गरीब अमीर बन गया, राजा का राज्य लौट आया और जिसने प्रसाद का अपमान किया उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आज की इस वीडियो में सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूरी कथा, पूर्णिमा व्रत की सबसे शक्तिशाली कहानी। जो सुन लेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। वीडियो अंत तक जरूर देखना। आखिर में एक राज बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। नमस्कार भक्तों, जय श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप है श्री सत्यनारायण जी। कलयुग में सुख, समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य और मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय है सत्यनारायण व्रत और कथा। पूर्णिमा के दिन या किसी भी शुभ मुहूर्त में यह कथा सुनने से हजारों यज्ञों का फल मिलता है। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुख, गरीब, रोग और परेशानियों से डूबे हैं। वे क्षीर सागर गए और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु इन प्राणियों का उद्धार कैसे हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं तुम्हें सत्यनारायण व्रत बताता हूँ। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोगेगा और अंत में मोक्ष पाएगा। पहली कहानी है गरीब ब्राह्मण। काशी में एक बहुत गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करता था। भगवान स्वयं बूढ़े ब्राह्मण बनकर आए और बोले, ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करो। उसने व्रत किया। अगले दिन उसे सोने की खान मिल गई। वो अमीर बन गया और नियमित व्रत करने लगा। दूसरी कहानी है नाविक और व्यापारी की। एक धनी व्यापारी सत्यनारायण व्रत कर रहा था। उसकी पत्नी ने प्रसाद खाने से मना किया। जब व्यापारी समुद्र में गया तो तूफान आया, नाव डूबने लगी। तभी उसने याद किया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने प्रसाद स्वीकार किया और तूफान शांत हो गया। तीसरी कहानी राजा तुंगध्वज। राजा जंगल में सत्यनारायण प्रसाद को अनजाने में ठुकरा दिया। पूरा राज नष्ट हो गया। बेटा मर गया। जब उसने पश्चाताप किया और व्रत किया तब सब कुछ वापस मिल गया। चौथी कहानी है साधु और लीलावती। एक साधु ने व्रत किया। बेटी लीलावती ने प्रसाद का अपमान किया। पति जेल चला गया। बाद में जब पूजा हुई तो सब ठीक हो गया। दोस्तों, हर कहानी का एक ही संदेश है, सत्यनारायण भगवान सत्य के रक्षक है। जो व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन संकल्प भूलना और प्रसाद का अपमान कभी मत करना। तो भक्तों, आज से ही संकल्प लो, हर पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करेंगे। जो भी मनोकामना है, नौकरी, शादी, संतान, धन, कमेंट में लिख दो। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा।